चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। यूपी सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन। यूपी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़ा मौका दे रही है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 10वीं पास युवा उत्पादन क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें 25% अनुदान भी मिलेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 8वीं पास युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन और 10% अनुदान दिया जा रहा है। इन योजनाओं का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और नए रोजगार के अवसर सृजित करना है। पेट्रोल डीजल फिर महंगे, नायरा एनर्जी ने बढ़ाए दाम। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। आगरा में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। नई दरें तुरंत लागू कर दी गई हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। फिलहाल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन निजी कंपनी नायरा एनर्जी के इस फैसले के बाद सरकारी कंपनियां भी आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। अखिलेश यादव का तंज। यूपी में एलपीजी का मतलब अब लापता गैस। उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और लंबी लाइनों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में अब एलपीजी का मतलब है लापता गैस। अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान की। उन्होंने सरकार की तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब 14 किलो के सिलेंडर की जगह 10 किलो की गैस आ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। 277 करोड़ पौधारोपण से हरित बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब तक 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 277 करोड़ पार करने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग ने वर्ष 2026 के मानसून सीजन में 35 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है। इन प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल ही में वाराणसी में 1 घंटे के अंदर रिकॉर्ड पौधारोपण कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। कानपुर में रामनवमी पर हाई अलर्ट, 45 जुलूसों पर ड्रोन से निगरानी। कानपुर में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सेंट्रल जोन में निकलने वाले 45 बड़े जुलूसों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना प्राथमिकता है। जुलूस मार्गों का पहले से निरीक्षण कर बिजली के तारों और पेड़ों की बाधाएं हटा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। यूपीटीईटी 2026 में बड़ा बदलाव, अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आरक्षण। यूपीटीईटी 2026 में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 20 मार्च को जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया कि अब ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह सुविधा दी जाएगी। पहले इन अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में गिना जाता था, जिसके कारण उन्हें ज्यादा अंक लाने पड़ते थे। नए नियम से अब प्रतियोगिता अधिक संतुलित होगी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सीएम योगी सख्त, जमीन कब्जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन पर कब्जा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को भी बख्शा न जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर शिकायत का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार हर समस्या पर संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्यवाही करेगी। यूपी पुलिस भर्ती में 912 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी। प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक सी और सहायक उप निरीक्षक एएसआई
पदों की भर्ती 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। 2 नवंबर को हुई लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 912 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 178 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और मेरिट का पूरा ध्यान रखा गया। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शनिवार को जारी कर दी। अभ्यर्थी uppbbb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं। आगरा में नए शिक्षा भवन को मंजूरी, 16 करोड़ से होगा निर्माण। आगरा में नए शिक्षा भवन के निर्माण को शासन से हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 16.09 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। निर्माण की जिम्मेदारी यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। अगले महीने टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू हो जाएगा। भवन बनने के बाद शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठेंगे, जिससे कार्य प्रणाली और समन्वय में सुधार आएगा। अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों में हलवा और बदलेंगे संचालन के समय। अलीगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने से बच्चों के पुष्टाहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बच्चों को मीठा हलवा दिया जाएगा। साथ ही केंद्रों का संचालन समय भी बदल दिया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। यह बदलाव बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों और महिलाओं की सुविधा के लिए किया गया है। जिले में कुल 339 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इनमें करीब 2.10 लाख बच्चे, 33,000 गर्भवती महिलाएं और 33,000 धात्री माताएं पंजीकृत हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया कि नया पुष्टाहार बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा और उनके पोषण स्तर में भी सुधार लाएगा। योगी सरकार के 9 साल, मंदिर, अर्थव्यवस्था और पर्यटन में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार वर्ष 2025 में प्रदेश में कुल 156 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 36 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे। राम मंदिर के प्रभाव से अयोध्या में अकेले 30 करोड़ श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ। दीपोत्सव, देव दीपावली, ब्रज रजंगोत्सव जैसे बड़े आयोजन अब आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। ग्रेवयार्ड इकोनॉमी से टेम्पल इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश का यह बदलता स्वरूप प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक चमक को साफ दिखाता है। 25,000 करोड़ निवेश का MOU संकट में, पुज AI की वित्तीय हैसियत पर सवाल। उत्तर प्रदेश में पुज AI कंपनी के प्रस्तावित 25,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर गहरा संकट आ गया है। इन्वेस्ट यूपी ने कंपनी की असली वित्तीय क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कंपनी द्वारा जरूरी दस्तावेज समय पर जमा न करने से मामले में संदेह और बढ़ गया है। अब इस MOU को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन इस बड़े निवेश प्रस्ताव को लेकर सतर्क हो गया है और आगे की जांच जारी रखी गई है। नए कानून के खिलाफ पेंशनर्स का विरोध, बोले वेतन आयोग के लाभ से होंगे वंचित। केंद्रीय सेवा वेतन अधिनियम 2025 के विरोध में पेंशन भोगियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन और संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध दिवस मनाया गया। पेंशनर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि यह नया कानून उन्हें आने वाले वेतन आयोगों के लाभ से वंचित कर देगा। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और अधिनियम को तुरंत वापस लेने की मांग की। यूपी में झूठी FIR पर सख्ती, गलत मुकदमा दर्ज कराने वालों पर होगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश में अब झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DGP राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी FIR में दर्ज तथ्य गलत पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी किए गए हैं। यूपी
पंचायत चुनाव से पहले बड़ा एक्शन। बहराइच में 97,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर हटाए गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा कदम उठाया गया है। मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान 97,731 डुप्लीकेट वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची में एक ही नाम और पते पर लाखों संदिग्ध प्रविष्टियां थी। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों BLO ने 1.5 महीने के कठिन परिश्रम के बाद इनका सत्यापन किया और डुप्लीकेट नाम हटाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस कार्यवाही को चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी में बनेगी टेंट सिटी, शारदा बैराज बनेगा वेलनेस टूरिज्म हब। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित शारदा बैराज को वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से 2.67 एकड़ क्षेत्र में निजी भागीदारी से टेंट सिटी बसाई जाएगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह परियोजना पर्यटकों को प्रकृति के बीच एक अनोखा और यादगार अनुभव प्रदान करेगी। तहसील सदर के ग्राम कोठिया के पास बनने वाली यह टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। कानपुर में निजी स्कूलों पर सख्ती, फीस बढ़ोतरी 5% तक सीमित। कानपुर में निजी स्कूलों के लिए नए सख्त नियम जारी कर दिए गए हैं। DIOS डॉक्टर संतोष कुमार राय ने साफ कहा कि कोई भी स्कूल फीस में 5% से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। साथ ही छात्रों को किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने पर सजा भी सख्त होगी। पहली बार 1 लाख रुपए, दूसरी बार 5 लाख रुपए का जुर्माना और तीसरी बार स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। फीस केवल किश्तों में ही ली जाएगी और हर भुगतान पर रसीद देना अनिवार्य होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार, 3.9 किमी रनवे पर एक साथ उड़ान और लैंडिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 3.9 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक रनवे तैयार है। इस रनवे पर विमान एक साथ उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। 45 मीटर चौड़े रनवे पर कैट 3 ILS तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे खराब मौसम में भी सुरक्षित संचालन संभव होगा। देश में अभी यह सुविधा केवल दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर उपलब्ध है। यह एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने वाला है। दूषित पानी से स्वास्थ्य बना खतरा, अलीगढ़ में बढ़ रहे गैस्ट्रो के मरीज। अलीगढ़ में फैक्ट्रियों और बूचड़खानों से निकलने वाला दूषित पानी अब लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। मथुरा रोड और खैर मार्ग के आसपास इसी गंदे पानी से फसलों की सिंचाई हो रही है। इससे अनाज में लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी खतरनाक भारी धातुएं पहुंच रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार इसी वजह से गैस्ट्रो, लीवर डैमेज, किडनी और हृदय संबंधी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि इलाके में हर दूसरा व्यक्ति पेट की समस्या से जूझ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में राहत, एमटेक फीस 400 रुपए कम, PhD में नए नियम लागू। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में हुई कार्य परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एमटेक कोर्स की फीस में 400 रुपए की कमी कर दी गई है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं PhD कोर्स में UGC की नई गाइडलाइंस लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति और ऑनलाइन शिक्षा की फीस संरचना पर भी चर्चा हुई। साथ ही AI पॉलिसी 2026 के तहत विश्वविद्यालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की दिशा में पहल शुरू की गई।
काशी विद्यापीठ के छात्रों को राहत, अब कॉलेज से ही मिलेगी डिग्री। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सत्र 2024 से 25 के स्नातक और परास्नातक पास छात्र छात्राओं को डिग्री लेने अब विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने संबंधित कॉलेज में मात्र 200 रुपए शुल्क जमा करके वहीं से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा वाराणसी समेत सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही जिलों के करीब 350 कॉलेजों के छात्रों को मिलेगी। इस फैसले से लगभग 8000 विद्यार्थियों को लाभ होगा और उनकी डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान, कॉपीज स्टेशनरी के दाम आसमान पर। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। स्कूल द्वारा अधिकृत दुकानों पर कॉपीज और स्टेशनरी बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर बेची जा रही है। नो डिस्काउंट की नीति के कारण अभिभावकों को मजबूरी में महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि बाजार में यही सामान सस्ते दामों और छूट पर आसानी से उपलब्ध है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि व्यापार का माध्यम बनते जा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई कराना मुश्किल होता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर, काशी में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। उत्तरी पाकिस्तान से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर अब काशी में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 27 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार तक इसका असर बढ़ सकता है और महीने के अंत तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार हैं। फिलहाल अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री और न्यूनतम 19.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हवाएं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जवाहरलाल नेहरू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का होगा पुनर्विकास, नया लेआउट तैयार होगा। जवाहरलाल नेहरू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) में अहम बैठक हुई। उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने मौजूदा ढांचे और सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नया और व्यवस्थित लेआउट तैयार करने के निर्देश दिए। यह लेआउट व्यापारियों के सुझावों और फीडबैक के आधार पर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसर में व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाना तथा यातायात, पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बेहतर करना है। इसके लिए विस्तृत योजना और डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया जाएगा ताकि विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से लागू हो सके। यूपी में 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान, आशा वर्कर करेंगी घर घर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। वहीं 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान संचालित होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर अभियान को सफल बनाएं। आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और हर परिवार के सदस्यों के आभा ID कार्ड बनाएंगी। स्कूलों में पोस्टर, प्रतियोगिताओं और रैलियों के जरिए बच्चों व अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा ताकि बीमारियों से बचाव संभव हो सके। तेजी से विकास के राह पर यूपी, काशी में बोले मंत्री सुरेश खन्ना। वाराणसी में योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का समापन हुआ। नाटी इमली स्थित भरत मिलाप मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, निवेश और पारदर्शी प्रशासन में हुए सुधारों को इसकी बड़ी वजह बताया। मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश को नई पहचान और विकास की नई दिशा मिली है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।